नमस्कार दोस्तों। अभी मैं यशोभूमि आया हुआ हूँ जो कि द्वारका में है। और आप शिवाजी स्टेडियम और नई दिल्ली स्टेशन से एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो पकड़ के आप यहाँ आ सकते हैं यशोभूमि। और आज इसका आगाज हो रहा है गार्टेक्स टैक्स प्रोसेस का। और इसमें हम लोग आए हुए हैं और आज फर्स्ट डे है, इनॉग्रेबल डे। और ये पूरा आप अंदर में यशोभूमि स्टेशन पर जब आप आएंगे तो ये इस भूमि अंदर की में पूरा एक अंडरग्राउंड रास्ता है और थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, राउंड अबाउट 1.25 किलोमीटर। देन आप अंदर में ही ये पूरा एक्सपो का ग्राउंड बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं एक्सपो हॉल नंबर 1। और पूरा ये इंडियाज प्रीमियर एग्जीबिशन ऑफ एंटायर डेनिम, और पूरा डेनिम यहाँ पे लगा है। और अभी हम लोग आए हैं और अभी हम रजिस्ट्रेशन कराया है हमने। और इसमें सबसे खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और यहीं पे काउंटर बना है, उस काउंटर पे आप वो स्कैन करके और वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें 18 साल के नीचे के लोग, मतलब बच्चे नहीं आ सकते हैं, 18 साल के ऊपर के लोग आ सकते हैं। अब धीरे धीरे हम अंदर चल रहे हैं। इस शो की खासियत ये है कि इसमें डेनिम के बहुत सारे वैरायटीज लगी हुई हैं और भी सारी चीजें हैं। अब धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है, क्या क्या देखने लायक है। और इसमें आने के लिए आपको, अंदर जाने के लिए कोई खास परेशानी की जरूरत नहीं है। तो अभी आप देखिए ये पूरा रजिस्ट्रेशन काउंटर, और ये आपको मैं स्कैनर दिखा रहा हूँ, एक्सप्रेस रजिस्ट्रेशन, और पूरा स्टेपिंग दिया हुआ है। आप इस स्टेप के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करें और आप रजिस्टर करने के बाद आप सीधे गार्टेक्स टैक्स प्रोसेस इंडिया में आप एंटर कर सकते हैं। और ये देखिए मीडिया स्पीकर हॉल, मीडिया स्पीकर और वीआईपी के लिए पूरा काउंटर, ये एग्जीबिटर के लिए काउंटर, और ये पूरा शो गाइड इंफॉर्मेशन ये पूरा काउंटर पे रखा हुआ है। हम धीरे धीरे आगे आ सकते हैं। और ये देखिए ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट पे यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है और आपको अपना एंट्री कार्ड दिखाना है। और हम धीरे धीरे आ रहे हैं और इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन का वो कार्ड लिया हुआ है, विजिटर कार्ड। और अब विजिटर कार्ड से ये हंसता हुआ नौजवान बिल्कुल सुस्वागत की मुद्रा में, और ये मैडम भी हैं सिक्योरिटी पर्सनल, बहुत ही सुंदर, लाजवाब। और अब हम इरिटेटिव डीसीसी ग्रुप ऑफ कंपनी, ये सबसे पहला काउंटर, स्टीवर्ड कॉलर्स, ये भी काउंटर्स आप देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, पूरा ग्रीन ग्रीन बना हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल एग्जिबिटर्स लोग, आप देख सकते हैं डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स, बहुत ही लाजवाब। ये वीके, ये देखिए इनका ये पूरा प्रोडक्ट लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। उस्मानी एंड कंपनी प्री एंड पोस्ट प्रोसेस मशीन फॉर डिजिटल प्रिंटिंग, बहुत ही सुंदर। सबसे पहले हमारे साथ उस्मानी एंड कंपनी की एग्जीबिटर मिस्टर मुदस्सिर उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह खैरियत है जनाब। तो अभी हम लोग आपसे आपके स्टॉल के बारे में जानकारी चाहते हैं कि आप कंपनी कहाँ की है उस्मानी एंड कंपनी? नोएडा से हूँ। नोएडा से। किस सेक्टर में है आप? सेक्टर 8 सेक्टर 8। क्या क्या प्रोडक्शन है आपका उस्मानी साहब? डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में डिजिटल प्रिंट क्या है, कैसे प्रोसेसिंग और क्या सिस्टम है? प्री एंड पोस्ट होता है, हाँ हाँ। जो कपड़ा प्रिंट होता है उससे पहले और बाद में इन मशीनों की रिक्वायरमेंट। वेरी गुड। उसमें पैडिंग मशीन हो गई और एक स्टीम मेजर हो गया, स्टीम बॉयलर, वॉशिंग मशीन, बिल्कुल। टम्बल ड्रायर, अच्छा, कैलेंडर मशीन, वेरी गुड। विंच वॉशिंग। तो इसमें कुछ मशीन आप दिखाएंगे, जैसे ये मशीन जो है आपके पास, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। ये क्या करते हैं? कपड़े को स्क्वीज करता है। स्क्वीज करते हैं, मतलब जो आपने मैन्युफैक्चर किया उसको बाहर लाने से पहले स्क्वीजिंग में आता, स्क्वीजिंग, कपड़ा निचोड़ दे। कपड़ा निचोड़। यस। उसके बाद उसके बाद में फिर कैलेंडरिंग होता है,
अच्छा, ये है आपका टेक्सटाइल कैलेंडरिंग मशीन। ये क्या काम करता है? इसमें कपड़े पे आयरन होता है। कपड़े पे प्रेस कर देती है। एक टाइम में कितने पीसेस को ये प्रेस करता है या रोल करता है? रोल करता है 250 मीटर पर आवर, 250 मीटर पर आवर। 1 घंटे। वेरी गुड। और उसके बाद थर्ड प्रोसेस? उसके बाद में फिर स्टीमिंग होता है चेम्बर में। स्टीमिंग है आपका लास्ट में होता है स्टीम चेम्बर होता है, जब कपड़ा प्रिंट होता है। हाँ। तो ये कलर पक्के करने होते हैं। कलर को पक्का करने के लिए स्टीम चेम्बर ये बेसिकली ये स्टीम चैम्बर है यहाँ पे। है। ये भी आप ही लोग पूरा इसको मैन्युफैक्चर करते यस, हैं। स्टेनलेस स्टील में होता है 304 ग्रेड। अच्छा, 304। तो ये किससे टाटा से लेते हैं या फिर जिंदल से लेते हैं? टाटा स्टील का 304 लेते हैं। वेरी गुड। बॉयलर होता है। अच्छा, इसका ये बॉयलर है। यस, इसके साथ अटैच होता है। हाँ, उसमें स्टीम बनती है और वो स्टीम इसमें होती है। ये पूरा प्रोसेस है। दूसरी मशीन होती है कंटिन्यूअस वॉशिंग होती है। अच्छा, ये कंटिन्यूएशन आपका वॉशिंग हो रहा है। ये पूरा ये उसको आप वॉशिंग कर लेते हैं। वॉशिंग करने की वॉशिंग करने के लिए रेगुलर वॉशिंग करके ये पूरा फाइनल मैन्युफैक्चरिंग आ गई। बहुत ही सुंदर। और इसमें हर कलर, मतलब जैसे आप प्रिंटिंग में जाते हैं तो 4 कलर जॉब जो होता है उसी तरह का हिसाब है इसमें भी। वही रेंज ये पूरा मतलब तैयार होके यूनिट बाहर आ गया। यस, और उसका आप पैकेजिंग में जाते हैं, पैकेजिंग फिर जिसका ऑर्डर है उस हिसाब से आप फिनिश करके फिनिश करके पैक करें। जी। ये प्रोसेस यस, बहुत ही अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह सो नाइस, थैंक यू। ओके, अब हम आ गए हैं दूसरे काउंटर पे, वीर टैक्स। ये आप देख सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट लेवल मशीनरी एंड एसेसरीज। अभी देखते हैं, बात करता हूं मैं। पहले अपनी कंपनी के बारे में बताएं आप कि आपकी कंपनी कहाँ और क्या बनाते हैं आप, किसमें स्पेशलाइजेशन है और कितनी पुरानी कंपनी है आप? हमारी कंपनी असल में एक ग्रुप कंपनी है जिसके अंदर गोल्डन लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंज एम्ब्रॉयडरी, प्रिज्म कॉर्पोरेशन और अलायंस एम्ब्रॉयडरी, ये कंपनियां हैं जो कि बेसिकली इन ज्यादा इन्वॉल्व है प्रिंटिंग मशीन्स के अंदर, एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के अंदर, लेजर कटिंग मशीन्स में, और कुछ अलग वैल्यू एडिशंस जो है कि अपना गारमेंट एंड टेक्सटाइल के अंदर भी जो ऐसे है। वेरी गुड। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है अलायंस का? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा जो है ये सारी मशीनें इम्पोर्ट होती है चाइना से। चाइना से आती है। और यहाँ पे आपने कहीं पर प्लांट रखा हुआ है या आपके वेयर हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस जहाँ है? पे हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं, वहाँ से फिर उस स्टॉक को आगे डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस की तो पैन इंडिया आपका मतलब सप्लाई है। यस, आपसे कोई भी आदमी एम्ब्रॉयडरी के लिए, फ्लैट एम्ब्रॉयडरी के लिए जो भी लेना चाहे तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। और बेसिकली जो जितनी भी मशीनें हैं वो सब मेड इन चाइना है। हाँ जी, तो बेसिकली क्या एक चीज ठाकुर साहब बताएंगे, अभी जो हमारी सरकार मेक इन इंडिया की जो बात कर रही है, तो इसमें क्या एम्ब्रॉयडरी में हम लोग आ सकते हैं मेक इन इंडिया में कि नहीं आ सकते? देखिए आज की जो परिवेश है उसके अंदर में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक इंडिया के अंदर में एम्ब्रॉयडरी की मैन्युफैक्चरिंग की एक भी यूनिट नहीं है। देयर इज नो एनी कंपनी जो कि जेवी करके भी यहाँ पे स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड है। और एम्ब्रॉयडरी मशीन कोई नई प्रोडक्ट तो है नहीं, इसके अंदर में काफी समय हो गया है और बहुत आगे जा चुकी है इसकी टेक्नोलॉजी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने में उसकी R&D का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इन कंपनियों को 20 साल का समय लगा है तब जाकर के ये एक जापानीज लेवल की प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। तो अब तो सिर्फ वो प्रोडक्ट बना लेना और एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाना, ये तो मल्टी स्टेज बातें हैं, और चूंकि अभी शुरू भी नहीं हुआ है तो काफी मुश्किल लगता है। बट हमें जरूर उम्मीद है कि एक दिन हम भी अच्छे क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी मशीन इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो मेरा आपसे ठाकुर साहब ये पूछना है कि अगर हम लोग सरकार को मैसेज देना चाहते हैं तो हम लोग को क्या मैसेज देना चाहिए कि एम्ब्रॉयडरी का जो काम हमारे देश में इतना फैला हुआ है और हम बहुत सारी चीज में इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो क्या हमको इस इंडिपेंडेंसी लेने के लिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो हमको कहाँ अप्रोच करना चाहिए कि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क के जो हम चाइना से या जापान तो अभी सबसे आगे है, तो इनसे हमको कोलैबोरेट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि आप लोग एक बहुत बड़े बायर हैं और पैन इंडिया सप्लाई दे।
जी देखिए, जो इंडस्ट्री जो है बेसिकली जो एक्सटर्नल अफेयर्स की इंडस्ट्री है, हेवी मेटल की इंडस्ट्रीज है, और जो अपना टेक्निकल नो हाउ वाली इंडस्ट्रीज, इनके अंदर में कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रावधान सरकार को करना चाहिए कि अब हम इंडिपेंडेंटली और इंडिजिनसली तो इस प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करते, मगर अगर हमें जेवी ऐसी कंपनियों के साथ इंडिया में हो जाए, इसके अंदर में कि इंडीड पहल तो सरकार को ही करनी पड़ेगी। कुछ सब्सिडीज भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि शुरू में बनाई हुई प्रोडक्ट्स हो सकता है कि उतनी अच्छी ना बने, सही बात है, हो सकता है कि लोगों को उतनी पसंद पसंद ना ना आए। आए, ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट वैसी ना आए। सही बात है। तो अगर सरकार की कुछ प्रोत्साहन मिलेगी तो फिर हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे धीरे धीरे, और उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट अगर ऐसा सोचेगी कि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा ही नहीं बल्कि एक नेवर एंडिंग फील्ड है, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, रेशम की कढ़ाई जो है ये चलती तो रहेगी। ठाकुर साहब बेसिकली ये हो रहा है कि अभी जो नए टेक्सटाइल मिनिस्टर आए इज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड एनर्जेटिक पर्सन, यस, तो क्या आप लोगों का भी हमारे ख्याल से इस तरह की कोई संस्था जरूर होगी जो अपनी चीजें सरकार के समक्ष लाती हो, तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लेवल में जरूर उठाएं, और हम लोग भी अपने माध्यम से इस चीज को जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में हम 5वें नंबर पर हैं, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पर जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर जाने के लिए आपका एम्ब्रॉयडरी का जो बिल्कुल मार्केट है, अगर धीरे धीरे हिंदुस्तान उसमें भी काबिज होता है, तो हमको लगता है कि 3 नंबर इकोनॉमी जाने में हमको और जल्दी ये टारगेट पहुंचने में आसान हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमारी जो टेक्सटाइल एसोसिएशन है वो कंटिन्यूअसली इस बात को में रखते हुए काम करती रहती है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो रेवेन्यू हमारा बाहर जाता है, जो कस्टम ड्यूटी एंड इम्पोर्ट्स के टैक्सेस जो हमें भरने पड़ते हैं, अगर वो ना भरना पड़े और मेक इन इंडिया के तहत इसी लेवल एंड क्वालिटी की प्रोडक्ट हम बना पाए यहाँ पे, हमारा पैसा हमारे ही देश में रह जाएगा, हमारे लोगों का काम भी आएगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे आने वाले बहुत समय में। सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने ठाकुर साहब कही, और हम भी अपने माध्यम से इस चीज को भारत सरकार के टेक्सटाइल हेवी इंडस्ट्री तक जरूर पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम उसमें कामयाब हों, और हमारे देश का जो पैसा है वो देश में रहे, और बाहर का जो डॉलर है, यूरो है, वो हमारे देश में आए, और हमारी इकोनॉमी और भी मजबूत हो, और डे बाय डे हमारा देश तरक्की करे। ये एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स हैं, जैसे ये आपका प्लेन एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स हैं, इसमें हमने जो है कि सीक्वेंस का और जो है कि स्टोन एंड स्टड्स का यूज किया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये भी पूरा सीक्वेंस का जो है कि सैंपल है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मोती का काम किया हुआ है, इसको मिक्स्ड एम्ब्रॉयडरी हम लोग कहते हैं, जो है कि आप ये हमारे अलग अलग जो है कि ये एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स हैं, जैसे ये आपका प्लेन एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स हैं, इसमें हमने जो है कि सीक्वेंस का और जो है कि स्टोन एंड स्टड्स का यूज किया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये भी पूरा सीक्वेंस का जो है कि सैंपल है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मोती का काम किया हुआ है, इसको मिक्स्ड एम्ब्रॉयडरी हम लोग कहते हैं, जो है कि आपका बीड्स, जैसे कि बीड्स पहले कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी से नहीं होती थी, अभी बीड्स भी जो है कि कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी से हो रही है। ये पहले हैंड से ही होता था, अभी ये कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी से भी हो रही है। मैंने वही कहा ना कि जैसे कुछ कंपनियां हैं जो लोग 20 साल से चले हुए हैं, फिर जाके वो इस R&D के डेवलपमेंट के स्टेज पे पहुंच पाए। अभी ज्यादा डिमांड ऐसे चीजों की है जो नई हो, पुरानी चीज तो कोई भी मार्केट में बेचता है, सबको पता है। अगर एज ए बिजनेसमैन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हर साल हमें अपने कस्टमरों को कुछ एक चीजें ऐसी नई देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स के पास जा करके उन्हें कुछ ऐसा पेश कर पाए जिससे कि उनको आगे बढ़ने में मदद हो। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया ठाकुर साहब अभी बता रहे हैं, ये सारी चीजें जो है इतनी अट्रैक्टिव हैं। परफेक्ट सैंपल है जिसके अंदर में की सीक्वेंस भी है, डोरी भी है, इसके अंदर में हमने पर्ल भी लगाया हुआ है और स्टड्स भी लगाए हुए हैं, और बहुत ही उम्दा क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है। बहुत ही बढ़िया। कितना टाइम लग जाता है बनाने? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, और इसके अंदर में जो स्टिचेस की क्वालिटी है उस हिसाब से इसमें 2-3 डिवाइसेस भी चलेंगे, सिर्फ एक डिवाइस तो नहीं चलेगी। सादी एम्ब्रॉयडरी है, फिर आरी का काम है उसके अंदर में, फिर सीक्वेंस का है, तो डिवाइसेस चेंज होंगे। आप ये मान के चलिए कि 7-8 मिनट के अंदर में इस तरह का एक डिजाइन बनाया जा सकता है। तो ठाकुर साहब एक चीज बताएं आप, अभी एक देश में एक बहुत बड़ी शादी हुई थी,
जो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई थी, जिस पर 5,000 करोड़ का खर्चा आया है, तो उसमें जो बाहर के जो कलाकार लोग जो ड्रेस पहन के आए थे, आज भी तरुण तिलानी साहब का मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था कि उसमें 2 बाहर की बॉलीवुड की हीरोइन आई थी, 2 बहनें थी, उनका उन्होंने ड्रेस डिजाइन किया था। तो ये जो गोल्डन वाला अभी जो आपने दिखाया, ये थ्रेड उसमें यूज किया हुआ था। तो हमको लगता है कि जितने भी आपके ये जो नए डिजाइनर्स और जो पुराने डिजाइनर्स हैं, वो इस तरह की चीज हमको लगता है काफी इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल, इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्योंकि है। नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जो है कि उनको नई नई चीजों का इम्प्लीमेंटेशन तो करना ही पड़ता पढ़ना है। ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और है कि जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जो फिनिशिंग वर्क्स होती है, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो हैंडमेड रहे, हाँ, बजाय इसके कि वो मशीन से बनी हुई के बजाय जब एक बहुत ही प्रेसिजन से कोई बंदा अपने हाथ से किसी चीज की बुनाई करता है और कढ़ाई करता है, तो उसकी एक अलग वैल्यू मिलती है। करेक्ट। मशीन के बने हुए प्रोडक्ट्स की वैल्यू हमेशा ही जो है कि आपको कस्टमाइज से काफी कम मिलेगी। कस्टमाइज में जनरली दिमाग भी लगाना पड़ता है और वो मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन करके उसको बनाई जाती सही बात। है। देखिए, कॉस्टिंग अलग अलग होती है। अभी मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी के इस पीस का आपने एग्जांपल लिया, इसमें हम नहीं भी देखेंगे तो इसकी कॉस्टिंग कुछ 80-100 रुपए के करीब बैठ जाएगी। प्रिसाइज वर्क के अंदर में कई बार मशीन की स्पीड को कम भी करना पड़ता है हमें, और कई सारे हम लोग अलग अलग डिवाइसेस को जब बदल के एक बार डालते हैं तो फिर उससे भी हमारा थोड़ा टाइम जो वेस्ट होता है वो मशीन का डाउन टाइम में जाता है, उसे भी हम प्रोडक्शन के लिए हिसाब से ऐड करते हैं। फिर अभी आप उसके जो थ्रेड्स हैं उसकी क्वालिटी आप बढ़िया से बढ़िया करते जाओ तो वो 80 रुपए का जो है कि 100 रुपए, 200 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए। डिजाइनिंग और उसकी मटेरियल क्या यूज करी हुई है उसके अंदर difference। ये जो है ये हमारा एक मतलब कि नेट के ऊपर में किया हुआ है। इसके अंदर में हम एक पहले लेयर भी डालते हैं, इसके नीचे प्रोटेक्टिव लेयर डालते हैं और उसके बाद ये नेट के ऊपर में एम्ब्रॉयडरी। ये तो मीटर पे ही चल रहा है। 1 मीटर अगर लेना हो तो कितने कॉस्ट बैठता है? देखिए, ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का सैंपल है। 1 मीटर की कीमत आप 2-2,500 रुपए के करीब इसमें लगा सकते हैं। अगर 2 मीटर लिए तो 5,000 5,000 रुपए उसमें। बहुत ही अच्छा क्वालिटी और बहुत ही तरीके से ठाकुर साहब इसके बारे में बता रहे हैं। हमारा हमेशा एक प्रयास ये भी रहता है एग्जीबिशंस में, क्या है कि लोग या तो कोई नए लोग मिलते हैं, नए लोग जब भी कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, और जो पुराने लोग आपको मिलेंगे वो आपके पास सिर्फ इसलिए लाएंगे कि आपके पास नया क्या है। करेक्ट। ऐसा क्या नया चीज आप उनको दे रहे हो जो कि मार्केट में नहीं है, और उस चीज को जब वो यूज करें अपने प्रोडक्ट के अंदर में तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। करेक्ट। और एक्सपोर्ट के मार्केट के अंदर में इंडिया एक बहुत बड़ी एंटिटी है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एकमात्र कंट्री है जो कि क्वालिटी के साथ साथ आपको क्वांटिटी भी दे सकती है। करेक्ट। ये बहुत तो अच्छी इसके बात लिए आपने- हमें हमेशा ये प्रयास करना पड़ता है। क्वांटिटी तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन क्वालिटी हमेशा जितनी मेहनत आप करोगे अपने हुनर के ऊपर, अपने आर्ट के ऊपर, आप देश विदेश घूमे और वहां से कंसेप्ट लेकर के आए, फिर उन कंसेप्ट को इंटीग्रेट करके हमें अपना कंसेप्ट बनाना पड़ता है। और आज की डेट में टेक्सटाइल के अंदर भारत का इतना तो है कि हमारी क्वालिटी और हमारा जो इनोवेशंस होते हैं, जो नई क्रिएटिविटी हम लेके आते हैं, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप उदाहरण के तौर पे आपने बताया अंबानी साहब के घर में जो शादी हुई और इसमें जो फॉरेन डेलीगेट्स आए और गवर्नमेंट्स आए, स्टार्स आए, उनको हमारे यहाँ के डिजाइनर ने जो चीजें बना के दी, अब उन्होंने ऐसा प्रण लिया है कि ये चीज हम दोबारा नहीं बनाएंगे। दिस इज ए मास्टरपीस व्हिच वी हैव ओनली मेड फॉर देम एंड फॉर दैट पर्पस ओनली। Yes. सो दैट इज द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ आवर पीपल कि वो ऐसी चीज बना सकते हैं कि जिसकी इतनी ज्यादा पहचान होने के बाद भी वो उसकी कॉपीज नहीं बनाना चाहते, बिल्कुल। क्योंकि हम अगली बार उससे बेहतर कुछ करके देने में बिलीव। ये प्रोडक्ट ये देखिए कितना बढ़िया है? तो ये तो आपका एक और इतनी अच्छी मशीन आप लेके आए हैं और इतने लोग देख रहे हैं। अब ये बोलिए इतना अच्छा लग रहा है। तो असल में इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो जो डिजाइनर है और उसकी जो डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है, जो उसने अपने एबिलिटी को लगा के इसको बनाया,
वो डिजाइनर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है Correct. डिजाइन के अंदर। Correct. मशीन ने बिल्कुल उसको इनेबल किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस प्रोडक्ट को फिनिश करके रेडी करने के लिए। बट देन वही हमने कहा ना कि डिजाइनिंग क्या है कि ये अपने हुनर वाली बात है, नो हाउ, नॉलेज और इंटेलिजेंस वाली Correct. बात है। Correct. और हमारे यहाँ एक से एक ऐसे डिजाइनर बैठे हुए हैं जो कि आने वाले समय में काफी हमारे को लाएंगे और काफी हमें प्राउड फीलिंग होगी उनके वर्क से, और निरंतर हम लोग भी ऐसा करने का प्रयास करते रहते हैं। सो नाइस ठाकुर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात Very good. करके। थैंक यू। सिंह साहब हैं हमारे पास, खूबसूरत चेहरा। और अब बताइए हेमराज जी कि आप ये जो क्या कर रहे हैं, ये बताएं आप। एम्ब्रॉयडरी मशीन है, हाँ, 18 हेड में है 18 हेड में है। और इसमें एक ही डिवाइस में डबल डोरी चला सकते वेरी गुड। और ट्विन सीक्वेंस है, हाँ। इसमें भी एक ही डिवाइस में 2 साइज के या 2 कलर के सीक्वेंस हम चला सकते हैं। वाह, तो ये जो इतना सारा धागा जो लगा है आपका, तो ये जितनी भी मशीन है, इस मशीन को बोलते क्या है, ये बताएं। एम्ब्रॉयडरी मशीन एम्ब्रॉयडरी मशीन। और एट ए टाइम इसमें कितना धागा लगा हुआ है? 9 कलर की मशीन है, 9 कलर की। एक हेड में 9 9 कलर्स 9 कलर के आपका धागे। वो बना सकते हैं। हाँ। जैसा आपके पास कंप्यूटर में डिजाइन रहेगा, वो प्रोग्रामिंग करके आप मैक्सिमम 9 कलर्स का डिजाइन आप एक बार में शूट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, 2 साइज के हम सीक्वेंस भी चला सकते हैं हाँ। और 2 साइज के डिजाइन चला सकते हैं, फिर कंबाइन करके सारा एक ही डिजाइन में बना दो। अगर मान लो कोई डिजाइन आपके पास आया है, तो एक मशीन पर एक डिजाइन चलेगा या पूरे मशीन पर एक ही डिजाइन चलेगा? पूरे मशीन पे एक ही डिजाइन, एक ही डिजाइन चलेगा। पेंटोग्राफ मूव होता है, हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा। जितना मूव होगा सबके लिए इतना ही मूव नहीं है, तो फिर ये जैसे आपने एक डिजाइन पूरा, अगर एक सीट जो है पूरा है। कितने बाई कितने मीटर की आप लगाते हैं एट ए टाइम? 7.5 मीटर की, 7.5 मीटर की है। और एक बार में कितना पीस निकल जाएगा? 18 पीस निकलेगा। जितने एक बार में आप लोड करेंगे तो 18 पीस निकलेगा। तो कटिंग का क्या सिस्टम रहता है? कटिंग का क्या से कटिंग कराना चाहते मतलब जैसे ये आपने बनाया, ये तो एक पीस के लिए हुआ। हैं, ये कटिंग आप मैनुअली करा सकते हैं, Manually। बाकी इसमें लेजर लगा हुआ है, हाँ। लेजर से भी कटिंग कर लेजर से, मतलब अगर पार्टी ने आपको अपना पूरा प्रोग्राम शेड्यूल दे दिया है, तो आप पूरा काट के पैक करके उनको आप पूरा पैकेट पकड़ा सकते हैं। ये मतलब पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। कंप्लीट होके निकलेगा। ये कंप्लीट होकर निकलेगा, मतलब कुछ नहीं करना है, उठाइए और ट्रांसपोर्ट में लोड करें, यही ना? चलिए सिंह साहब, बड़ा अच्छा लगा, सो नाइस, थैंक यू। तो अभी हमारे सामने टुकाटेक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, क्या शुभ नाम हुआ आपका? आशीष। मिस्टर आशीष जी, तो अपनी कंपनी का पूरा नाम और कहाँ पे आप अभी एस्टेब्लिश हैं, और उसके बारे में कुछ बताएं आप। ये हमारी टुकाटेक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। यहाँ एशिया हेडक्वार्टर हमारा गुड़गांव में है, सेक्टर 18 में। जी, तो बेसिकली हम कैडकेम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जिसमें आपका पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर होता है, और सब इसी के साथ में हमारी मशीन आती है, वेरी गुड। जो आपकी सैम्पलिंग में, प्रोडक्शन में, कटिंग लाइन में यूज होती है। तो ये मशीन क्या आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? ये मशीन हम इम्पोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करते हैं? जी। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हमारे इटली से इम्पोर्ट रहता है। इटली से आता है। तो ये बेसिकली ये मशीन इटली की है? मशीन इटली की है, बट इस पे ब्रांड आप देखोगे तो टुकाटेक का ही रहेगा। टुकाटेक का ही इसकी रहता है। सारी सर्विस और कोई भी अगर कोई सपोर्ट वगैरह रहता है तो वो टुकाटेक की साइड से तो रहती ये है। कॉस्टिंग क्या बैठती है? इस मशीन का नाम क्या है? इसका मशीन का नाम इसका टुका जेट है, हाँ हाँ, और इसकी जो कॉस्टिंग रहेगी वो रहेगी आपकी 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो इस पर कस्टम ड्यूटी भी आती होगी, बिल्कुल। वो कितना लग जाता है कस्टम ड्यूटी? वो इसको पता नहीं। पता नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं तो मुझे एक चीज ये बताइए कि अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर चीज को मेक इन इंडिया के लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, तो क्या इस तरह की मशीन मेक इन इंडिया में भी आ सकती है क्या? आ सकती है भी, ऐसा हो सकता है। हो सकता है। देश की 5वें नंबर इकोनॉमी पे चल रहा है, और प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे में वो 18 घंटे काम कर रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के नंबर 3 पर लाएं, क्योंकि 5वें नंबर पर यूके था, जिसको हटा के हम 5वें नंबर पर आए, और वो दिन दूर नहीं है कि हम 3रे नंबर पर आएंगे। और आप लोगों के जैसा यंग इंजीनियर और टुकाटेक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपकी भी यही राय है कि हम ऐसी मशीन ला सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम भी इटली के बजाय कहीं गुड़गांव में या वसई बॉम्बे में या फिर चेन्नई में हम जरूर प्लान बनाएं। कैसा आपको लग रहा है, ये सपना भी पूरा होगा? बिल्कुल सर, ऐसा पॉसिबल है। सब पॉसिबल है।
और आप लोगों के जैसा यंग जनरेशन अगर रहेगा तो नेचुरल है कि वो पूरा होगा ही होगा। चलिए, सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू। योगेश कपिला साहब, तो पहले आप अपनी कंपनी का नाम बताएं। ये नरेंद्र इंटरनेशनल, हाँ, ये लुधियाना बेस्ड कंपनी है। वेरी गुड। अराउंड 39 years है हम स्काई में है। जी, क्या बनाते हैं आप कपिला साहब? हमारे पास सर्कुलर नेटिंग मशीन, फ्लैट नेटिंग मशीन, पार्शियल फिनिशिंग मशीन, इन सब कंपनी की हमारे लगभग 14 कंपनी की मशीन इसको हम ज्यादा करते हैं। वेरी गुड। तो ये आपका एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं? ये फ्लैट नेटिंग मशीन है। अच्छा, वो फ्लाइट मेकिंग मशीन है। तो ये जो मशीन्स जो आप यूज कर रहे हैं, ये मेक इन इंडिया? ये कुछ चाइना से है, कुछ ताइवान से, कुछ कोरिया से। इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता? ये भी मंजूरी है, हमको लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग पहुंचेंगे। नमस्कार सनी साहब, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो मेरा ये पूछना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? सबसे पहले हम वहां से चलते हैं। नेगी। तो आप ये बताइए आप कि ये जो कंपनी आपके जो मशीन्स लगी हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप, क्या है ये? ये अपना डिजिटल प्रिंट्स है, डिजिटल प्रिंट्स है। इसको टेक्सटाइल प्रिंटिंग बोलते हैं। अच्छा, टेक्सटाइल प्रिंटिंग भी होगा। तो ये बेसिकली ये कंपनी, ये जो मशीन लगी हुई है, ये कहाँ की है ये मशीन? ये अपना मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया है? अरे वाह, चलिए, ये तो मेक इन इंडिया की। आपने अभी हम 4 स्टॉल पे गए हैं, वो चारों स्टॉल में हमको कोई इटली का मिला, कोई जापान का मिला, कोई चाइना का मिला। ये नेगी इंटरप्राइजेज में अभी हमको सबसे पहला मेक इन इंडिया का मिला। इसके लिए सबसे बड़ी मुबारकबाद नेगी कंपनी को। चलिए, तो और क्या क्या कैसे? देहरादून में फैक्ट्री है। हाँ, यहाँ वहाँ पर किधर? देहरादून में सहस्त्रधारा की तरफ, मधुबन होटल से किस तरफ? सहस्त्रधारा की तरफ है। चलिए, बहुत बढ़िया। कितनी पुरानी कंपनी है? ये 25 साल पुराना है। 25 साल पुराना है। मतलब हमने जो टेक्सटाइल पे लाया ना, पहला मशीन हमारा आप ही का आया? वाह। तो ये जो आप अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इसका क्या सिस्टम है? इसमें कैसे आप लोड करते हैं फैब्रिक को? इसको पैडिंग किया जाता पैडिंग किया जाता है। है। पैडिंग करने के बाद पीछे लगाते हैं, मल्टी कलर बनेगा। मल्टी कलर बने। एक घंटे में ये 1 स्क्वायर, एक घंटे में 100 स्क्वायर फीट देगा। 100 स्क्वायर फीट। तो आपका जो पैन इंडिया पूरा सप्लाई है आपका, अगर हम आपसे 3 कंपनी का पूछें कि आप 3 कंपनी का नाम बताएं कि किसको किसको आप सप्लाई देते हैं, तो आप बता पाएंगे? हाँ, बता पाएंगे। जी बताएं। हाँ क्यों नहीं बता जी बताएं। 3 कंपनी जो। एक तो अपना राजस्थान में है, कोटा साड़ी, कोटा साड़ीज, ओके। एक अलिस्का करके, अलिस्का, हाँ, और टच फैक्ट कर। टच पैक। तो ये बेसिकली आपका जो प्रिंटिंग है, ये साड़ियों में ज्यादा यूज होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अपना रनिंग फैब्रिक। रनिंग फैब्रिक। इसके बाद आप कुछ भी गारमेंट बनाइए, कुछ भी साड़ी बना- बनाइए, गोटे बनाइए, टॉप बनाइए, कुछ। अच्छा, और जैसे हम चादर जो घर में यूज करते हैं, तो उसमें तो ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि आजकल प्रिंटेड चादर भी देख रहे हैं। फॉर्मेट बड़ा आएगा, इस मशीन पे नहीं होगा, फॉर्मेट बड़ा आएगा, फॉर्मेट हो बड़ा जाएगा। लेकिन हो जाएगा। चलिए, और बड़ा अच्छा लगा सनी साहब। आपने सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ये पूरा मेक इन इंडिया है, ये एक बहुत खास बात आपने बताई है। सो नाइस, थैंक यू सनी साहब।